श्रीमद्भागवत महापुराण के प्रथम स्कंध चतुर्थ अध्याय में शौनक जी सूत जी से महत्वपूर्ण प्रश्न पूछते हैं। व्यास जी कहते हैं, उस दीर्घकालीन सत्र में सम्मिलित हुए मुनियों में विद्या व्योवृद्ध कुलपति ऋग्वेदी शौनक जी ने सूत जी की पूर्वोक्त बात सुनकर उनकी प्रशंसा की और कहा, सूत जी, आप वक्ताओं में श्रेष्ठ हैं तथा बड़े भाग्यशाली हैं। जो कथा भगवान श्री शुकदेव जी ने कही थी, वही भगवान की पुण्यमयी कथा कृपा करके आप हमें सुनाइए। वह कथा किस युग में, किस स्थान पर और किस कारण से हुई थी? मुनिवर व्यास जी ने किसकी प्रेरणा से इस महान ग्रंथ का निर्माण किया था? शुकदेव जी इतने बड़े योगी हैं कि वे हमेशा परमात्मा में ही लीन रहते हैं। वे बाहर से देखने में साधारण या अनजान लग सकते हैं, लेकिन वे संसार की माया से पूरी तरह जगे हुए हैं। व्यास जी जब सन्यास के लिए वन की ओर जाते हुए अपने पुत्र का पीछा कर रहे थे, उस समय जल में स्नान करने वाली स्त्रियों ने नंगे शुकदेव को देखकर तो वस्त्र धारण नहीं किया, परंतु वस्त्र पहने हुए व्यास जी को देखकर लज्जा से कपड़े पहन लिए थे। इस आश्चर्य को देखकर जब व्यास जी ने उन स्त्रियों से इसका कारण पूछा, तब उन्होंने उत्तर दिया कि आपकी दृष्टि में तो अभी स्त्री पुरुष का भेद बना हुआ है, परंतु आपके पुत्र की शुद्ध दृष्टि में यह भेद नहीं है। कुरुजांगल देश में पहुंचकर हस्तिनापुर में वे पागल, गूंगे तथा जड़ के समान विचरते होंगे, फिर नगरवासियों ने उन्हें कैसे पहचाना? पांडवनंदन राजर्षि परीक्षित का इन मौनी शुकदेव जी के साथ संवाद कैसे हुआ, जिसमें यह भागवत संहिता कही गई? महाभाग श्री शुकदेव जी तो गृहस्थों के घरों को तीर्थ स्वरूप बना देने के लिए उतनी ही देर उनके दरवाजे पर रहते हैं, जितनी देर में एक गाय दूही जाती है। सूत जी, हमने सुना है कि अभिमन्युनंदन परीक्षित भगवान के बड़े प्रेमी भक्त थे। उनके अत्यंत आश्चर्यमय जन्म और कर्मों का भी वर्णन कीजिए। वे तो पांडव वंश के गौरव बढ़ाने वाले सम्राट थे। वे भला किस कारण से साम्राज्य लक्ष्मी का परित्याग करके गंगा तट पर मृत्यु पर्यंत अनशन का व्रत लेकर बैठे थे? शत्रुघ्न अपने भले के लिए बहुत सा धन लाकर उनके चरण रखने की चौकी को नमस्कार करते थे। वे एक वीर युवक थे। उन्होंने उस दुस्त्यज लक्ष्मी को अपने प्राणों के साथ भला क्यों त्याग देने की इच्छा की? जिन लोगों का जीवन भगवान के आश्रित है, वे तो संसार के परम कल्याण, अभ्युदय और समृद्धि के लिए ही जीवन धारण करते हैं। उसमें उनका अपना कोई स्वार्थ नहीं होता। उनका शरीर तो दूसरों के हित के लिए था, उन्होंने विरक्त होकर उसका परित्याग क्यों किया? वेदवाणी को छोड़कर अन्य समस्त शास्त्रों के आप पारदर्शी विद्वान हैं। सूत जी, इसलिए इस समय जो कुछ हमने आपसे पूछा है, वह सब कृपा करके हमें कहिए। द्वापर युग में महर्षि पराशर के माध्यम से माता सत्यवती के गर्भ से भगवान के कलावतार के रूप में व्यास जी का जन्म हुआ। एक सुबह सरस्वती नदी के पवित्र जल में स्नान करने के बाद त्रिकालदर्शी व्यास जी एकांत में बैठकर चिंतन कर रहे थे। उन्होंने अपनी दिव्य दृष्टि से देखा कि आने वाले समय में लोगों की स्थिति बिगड़ने वाली है। उन्होंने देखा कि समय के प्रभाव से लोगों में धर्म का मिश्रण हो जाएगा और भौतिक वस्तुओं की शक्ति घटने लगेगी। लोग श्रद्धाहीन, कमजोर और कम आयु वाले हो जाएंगे। उनकी बुद्धि इतनी भ्रमित होगी कि वे अपने कर्तव्य का सही फैसला नहीं कर पाएंगे। लोगों की इस लाचारी को देखकर व्यास जी चिंतित हुए और विचार करने लगे कि समाज के सभी वर्गों का भला कैसे हो। उन्होंने सोचा कि वेदों में बताए गए यज्ञ कर्म लोगों के हृदय को शुद्ध करते हैं। यज्ञों को आसान बनाने और उनके विस्तार के लिए उन्होंने एक ही वेद को 4 भागों में बांट दिया ताकि लोग उन्हें आसानी से समझ और पढ़ सकें। व्यास जी ने एक वेद से ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, इन 4 वेदों को अलग अलग किया। इसके साथ ही इतिहास और पुराणों को 5वां वेद के रूप में तैयार किए। व्यास जी ने यह सब इसलिए किया ताकि कम बुद्धि और कम आयु वाले कलियुगी मनुष्य भी आसानी से धर्म के मार्ग पर चल सकें।
व्यास जी ने अपने अलग अलग शिष्यों को एक एक वेद की जिम्मेदारी सौंपी। पैल मुनि को ऋग्वेद, जैमिनी मुनि को सामवेद और वैशंपायन मुनि को यजुर्वेद की शिक्षा दी। अथर्ववेद में सुमंतु मुनि निपुण हुए और इतिहास तथा पुराणों की शिक्षा सूत जी के पिता रोमहर्षण को दी गई। इन ऋषियों ने आगे अपनी अपनी शाखाओं को और भी छोटे भागों में बांटा, जिससे वेदों की अनेक शाखाएं बन गईं। व्यास जी ने वेदों को विभागों में इसलिए बांटा ताकि कम बुद्धि या कमजोर याददाश्त वाले लोग भी इन्हें आसानी से समझे और याद रख सकें। चूंकि स्त्री, शूद्र और पथभ्रष्ट लोग सीधे तौर पर वेदों को सुनने के अधिकारी नहीं थे और वे सही गलत का निर्णय नहीं कर पा रहे थे, इसलिए व्यास जी ने उनकी भलाई के लिए महाभारत की रचना की। महाभारत के माध्यम से उन्होंने वेदों के कठिन ज्ञान को सरल कहानियों के रूप में सबके लिए सुलभ बना दिया। अपनी पूरी शक्ति लगाकर समाज का इतना कल्याण करने के बाद भी व्यास जी के मन को शांति और संतोष नहीं मिला। सरस्वती नदी के तट पर अकेले बैठे हुए वे उदास थे और सोचने लगे कि आखिर कमी कहाँ रह गई। उन्होंने सोचा, मैंने नियम से वेदों, गुरुओं और अग्नि का सम्मान किया है। महाभारत के बहाने मैंने वेदों के अर्थ को भी सबके लिए खोल दिया है। फिर भी मेरा हृदय अधूरा और प्यासा सा क्यों लग रहा है। अंत में उन्हें आभास हुआ कि शायद अब तक मैंने उन धर्मों का खुलकर वर्णन नहीं किया है जो सीधे भगवान को प्राप्त कराते हैं। वे ही धर्म परमहंसों और स्वयं भगवान को सबसे अधिक प्रिय हैं। शायद इसी कारण मेरा काम अभी अधूरा है। महर्षि वेदव्यास जी ने वेदों का विभाग किया और महाभारत जैसे महान ग्रंथ की रचना की, फिर भी उनके मन में शांति नहीं थी। वे स्वयं को अधूरा, अपूर्ण महसूस कर रहे थे और इसी कारण बहुत दुखी और चिंतित बैठे थे। ठीक उसी समय जब व्यास जी सरस्वती नदी के तट पर खिन्न मन से विचार कर रहे थे, वहां देवर्षि नारद जी पधारे। जैसे ही व्यास जी ने देखा कि देवताओं द्वारा पूजित नारद जी आए हैं, वे तुरंत उनके सम्मान में खड़े हो गए। फिर शास्त्रोक्त विधि के अनुसार देवर्षि नारद का स्वागत किया और उनका पूजन किया। यहाँ श्रीमद्भागवत महापुराण के प्रथम स्कंध का 4था अध्याय समाप्त होता है।